आज मैं आपके साथ कढ़ी की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप यकीन करें बड़े हों, बच्चे हों, सभी आपसे माँग-माँग कर खाएँगे और फ़रमाइश पर ये आपसे रेसिपी बनवाएँगे। क्योंकि ये रेसिपी जो है बहुत, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बड़े ही मज़े की है क्योंकि आज आ रहे हैं गोल पकोड़े की कढ़ी और वो भी बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज़ में। खाने के बाद आपका इसे बार-बार दिल करेगा और देखने में जितनी ये मज़े की है, खाने में उतनी ही स्वाद है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती सीख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लेना है इसमें एक बोल जो हमने इसके अंदर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ये बाज़ार का है। इसमें एक फेंटा हुआ ये दही है, तो बाज़ार का 1 कप भर के मैंने डाल दिया। उसके बाद ये मैं दूसरा कप इसमें डाल रही हूँ। आप ध्यान रखिएगा मैं कितनी मेजरमेंट इसमें डाल रही हूँ तो उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। आधा कप इसके अंदर मैंने बेसन डाल दिया है। उसके बाद हमने डालने स्पाइसेस, आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच मिर्च है और आधा चम्मच इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ। 1 चम्मच इसके अंदर होममेड गरम मसाला डालेंगे और उसके साथ थोड़ा-सा इसमें डालेंगे हाथों से क्रश किया हुआ सूखा धनिया। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स। कप आपके पास घर में जो भी हो उसी से मेजर कर लें। 2 कप इसमें अंदर फेंटा हुआ दही है, आधा कप इसके अंदर हमने डाल दिया है बेसन। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स हो जाए, गुठलियाँ वगैरह कोशिश करें कि ना बने, तो हमने फिर इसमें डालना है पानी। पानी हमने इस वक्त डाल दिया है तकरीबन 1 कप, जिससे हमने दही मेजर किया था सेम वही कप जो है, थोड़ा बड़े वाला कप था, तो वही हमने इसमें डाल दिया। उसे मिक्स करने के बाद 1 और कप हमने इसमें पानी डाल दिया, यानी कि 2 कप अगर इसमें दही था फेंटा हुआ, तो इसमें 2 कप से ज़्यादा थोड़ा-सा हमने पानी डाल दिया। इतना पतला आपका बैटर हो जब बन जाए तो इसे हम रख देंगे साइड पे। अब हमने कढ़ाई में ले लेना है 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल या घी हो आपके पास, उसके अंदर हमने डाल देना है प्याज। प्याज डालकर अब हमने इसको थोड़ा-सा इसका कलर जो है ना वो चेंज कर लेना है, यानी कि थोड़ा-सा ब्राउन कलर हो जाए। जब आप देखें कि इसका कलर जो है थोड़ा ब्राउन हो गया है, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ा-सा अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस जब आप देखें कि इसके अंदर से बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, तो फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ जो है वो ऐड करेंगे। इस तरह से जो कढ़ी का जायका है वो बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी सी बनेगी। अच्छा जी, अब ये देख सकते हैं आप थोड़ा-सा कलर इसका भी चेंज हो चुका है। अब इसमें मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। इसे डाल देंगे। अब हमने इसको भी इसके साथ अच्छी तरह से भूनना है। बस कोशिश करें कि आँच बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, बस के दरमियानी सी हो, ताकि ये जो है टमाटर वग़ैरह अच्छी तरह से इसके अंदर सेट हो जाएँ। ये देखिए इस तरह से मसाला जो है हमारा अच्छी तरह सेट हो जाए। उसके बाद हमने ये जो रखा हुआ था इस तरह से इसका बेसन का और ये दही का बैटर बनाकर इसको हमने इसके अंदर डाल देंगे। इस बाउल के अंदर भी थोड़ा-सा पानी डालेंगे, आधा कप पानी डालकर वो भी आप इसमें ही डाल लीजिएगा। डालने के बाद अब तमाम चीज़ों को हमने इस तरह से करके मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ तो फिर हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगाकर हमने इसके एक बॉयल आने का वेट कर लेना है। जब तक हमारी बॉयल आता है अब हमने कर लेना है से ये देख सकते हैं मैंने एक फिर से अंदर आधा कप मैं डाल रही हूँ बेसन और आधा कप इसके अंदर मैं सूजी डाल रही हूँ। वही कप है जिससे मैंने पहले तमाम चीज़ें मिली थी, उसी कप से आधा कप हमने लिया है बेसन और आधा कप सूजी। उसके साथ आधा चम्मच नमक इसमें डाल रही हूँ मैं, आधा चम्मच इसके अंदर मैंने मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी है, 1 चम्मच होममेड गरम मसाला है और 1 कप हमने इसमें डाल देना है पानी। पानी जो है वो हम इसमें 1 कप ही डालेंगे। आप देख लेना कि ये कितना सा पतला है, तो आप उतना रख लेना। अगर ज़रूरत हो तो आप थोड़ा-सा इसमें और डाल लेना, वरना इतना ही बहुत है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से करके हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको फेंटेंगे ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह इसमें सेट हो जाएँ। अच्छा, इसको इस तरह से अच्छी तरह फेंटने के साथ हमने इसको रख देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको स्टे के ऊपर रख देंगे। ये देख सकते हैं हम अच्छी तरह से हमने तमाम चीज़ें मिक्स कर दी हैं। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हमने रख देना है 4 से 5 मिनट के लिए। तब तक हमारी कढ़ी में जो है वो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। बहुत ज़बरदस्त सी हमारी जो कढ़ी है वो काफ़ी हद तक पक चुकी है। अभी हमने इसको हल्की सी आँच के ऊपर पकने देना है। बहुत ज़्यादा हम तेज़ आँच नहीं करेंगे क्योंकि हम ये दही से कढ़ी बना रहे हैं, लस्सी से नहीं बना रहे। तो अगर लस्सी से बनाएँ तो थोड़ी-सी आँच अगर तेज़ भी हो तो उससे पानी उसका खुश्क हो जाता है, तो उसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप यहाँ पर आँच बहुत ज़्यादा तेज़ करेंगे, तो जो थोड़ा बहुत पानी हमने इसमें डाला है ना वो खुश्क हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप इतनी सी बस ये गाढ़ी है। अभी हमने इसको हल्की सी आँच के ऊपर पकने के लिए रख देना है ताकि इसके अंदर जो तमाम चीज़ें हैं वो पक जाएँ। उसके बाद हमने पैन में थोड़ा-सा ले लेना है कुकिंग ऑयल, 2 चम्मच तकरीबन, और 1 चम्मच हमने इसमें ले लिया है ये लहसुन को हमने ले लिया है। छोटा-छोटा सा बारीक सा काट के हमने इसके अंदर डाल देंगे। जैसे ही थोड़ा-सा इसका कलर चेंज होगा तो फिर हमने
जो बेसन और इसका सूजी का बैटर बनाकर रखा हुआ था, इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। तमाम को इसके अंदर डाल देंगे। इस वक्त आपने अपनी आंच जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है, तेज़ बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा तेज़ होगी तो फिर ये बैटर का जो पानी है बहुत जल्दी से खुश्क हो जाएगा और आपकी जो पकोड़े की रेसिपी है ना वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो कोशिश करें आंच हल्की रखें और साथ साथ मुसलसल इस तरह से आप चम्मच चलाते रहें, तो आप देखेंगे कुछ ही देर में ये तमाम जो बैटर है ये इस तरह से थिक होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से हल्का हल्का सा आपने इसको प्रेस करते जाना है। ये देखें इस तरह से, इस तरह अच्छी तरह से ये अंदर तक पक जाएगा। तो जो हमारे पकोड़े आगे हम बनाएंगे तो फिर उसकी टाइमिंग भी कम हो जाएगी, यानी कि यहीं पर ही तमाम जो है ना बैटर वो अच्छी तरह से पक जाएगा। तो बाद में पकोड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बल्कि यहीं पर ही बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगे और पकोड़े जो हैं वो हमारे 2 से 3 मिनट के अंदर फ्राई होके में हमें मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है। थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छी तरह से ये कंबाइन हो रहा है, यानी इकट्ठा हो रहा है। तो जैसे ही ये इकट्ठा होगा तो आप समझ जाएँ कि आपका ये जो बेसन है ये रेडी हो चुका है। इसे उतार लेंगे, उतार कर हमने ठंडा कर लेना है। जैसे ही ठंडा हो जाए तो फिर आपने हाथों की मदद से इस तरह से इसको मसल लेना है। ये मसलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ना भी मसलें तो कोशिश करें कि बन तो फिर भी आपके पकोड़े जाएँगे, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी-सा इस तरह से अच्छी तरह से हाथों की मदद से मसलते हैं, तो फिर ये बिल्कुल इकट्ठा एक मुट्ठी की तरह से हो जाएगा और आपके पकोड़ों का जो डिज़ाइन है वो भी ज़बरदस्त बनेगा और उनका टेस्ट बड़ा ही मज़े का आएगा। ये देखिए इस तरह हाथों की मदद से आपने ऐसे करके थोड़ा-थोड़ा सा साथ ही इकट्ठा करते जाना है, साइडों से उठाते जाएँगे और हाथों की मदद से इसको हम मसलते जाएँगे इस तरह से। तकरीबन 2 से 3 मिनट आप जब ठंडा हो जाए इसको, तो इस तरह हाथों की मदद से इसको मसल लें और फिर आपके जो पकोड़े हैं ना वो ज़बरदस्त से आपके जो है वो तैयार होना शुरू हो जाएँगे। तो अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, इसके बाद ये देख सकते हैं आप, मैंने थोड़ा सा लिया है और इसको हमने इस तरह हाथों के ऊपर गोल-गोल घुमाना है और ये देखें ज़बरदस्त हमारा गोल सा पकोड़ा जो है वो बन चुका है। इसी तरह से हमने बाकी भी जो है ना कोशिश करें, ये देखें जिस तरह मैं हाथों में इस तरह दबा के इसके पकोड़े बना रही हूँ, आप भी इसी तरह करें। इस तरह से जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसके खुलने का खदशा नहीं होगा। वैसे भी नहीं खुलेंगे, डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि जितना आप इसको और सेव कर सकें। अच्छा, ये देख सकते हैं ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। अच्छा, इतने ये मज़े के बनते हैं तो आप चाहें इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब दिल करे निकाल लें और इनको खाएँ और एंजॉय करें। अच्छा, अब हमने ऑयल गरम कर लिया है, उसके साथ ही हमने इसमें इसके अंदर ये तमाम जो बॉल्स हैं इसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद जब आप तमाम डाल लें तो आप साथ-साथ इसके चम्मच चलाते जाएँ। इस वक़्त आपने आँच जो है ना वो कोशिश करनी है कि आपकी थोड़ी तेज़ ही हो, हल्की आँच के ऊपर आपने इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। थोड़ी आँच आपकी तेज़ हो, ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो, ताकि आपके जो पकोड़े हैं कम से कम 2 से 3 मिनट या 2 मिनट के अंदर, डेढ़ से 2 मिनट के अंदर अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। यानी इनके वो आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ऑयल बहुत कम इसमें हमारा लगता है और जो दूसरे हम पकोड़े बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा खासा हमारा ऑयल लग जाता है। अब हमने इनको निकाल लेना है। जैसे ही इनका कलर थोड़ा-सा चेंज हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े जो हैं माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं और देख सकते हैं कोई भी इसमें नहीं खुला है। तमाम हमारी बॉल्स जो हैं ज़बरदस्त सी बनी हुई हैं। यहाँ पर हमारी कढ़ी भी रेडी हो चुकी है। इसे पकते हुए भी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हल्की सी आंच के ऊपर, और बहुत ज़बरदस्त इसका थिक सा इस तरह से टेक्सचर जो है वो बन चुका है और बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही है। तो अब हमने इसमें डाल देने हैं जो हमने पकोड़े बनाकर रखे हुए थे ना, वो हम इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर ये थोड़ी सी पतली लग रही हो तो आप थोड़ी सी देर इसको और भी पका सकते हैं, यानी आपकी मर्ज़ी है। आप थोड़ा ज़्यादा थिक अगर कढ़ी खाते हैं या थोड़ी सी पतली खाते हैं, तो मुझे ये सही लग रही है। तो इसके अंदर अब मैंने डाल देने हैं पकोड़े। पकोड़े जो हैं वो हमारे अच्छे खासे नरम हैं, तो हमने इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, बस इसको 2 से 3 मिनट के अंदर दरमियानी सी आंच के ऊपर हमने पकाना है और हमने इसको उतार लेना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए अपनी आंच जो है वो ज़ीरो पे ही रखेंगे, हल्की ही होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ मत करिएगा। तो 2 से 3 मिनट हमने इसको पकाना है हल्की सी आंच के ऊपर। जब तक ये पक रहा है 1 से 2 मिनट के अंदर, तो हम कर लेते हैं अपना तड़का तैयार। 2 से 3 चम्मच ले लिया मैंने कुकिंग ऑयल और 1 चम्मच इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाल दिया है। कोशिश करें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका तेल अच्छी तरह से गर्म हो, आँच ना ही आप ऑन करें, क्योंकि अगर आप आँच इसके ऊपर चलाएँगे तो हो सकता है आपका ज़ीरा वगैरह जल जाए। तो कोशिश करें आँच बहुत ज़्यादा हल्की सी हो। थोड़े से कलौंजी के दाने डाले हैं, थोड़ी-सी इसके अंदर मैंने लाल मिर्च डाल दी है, इसको भी इसके अंदर अच्छी तरह से डाल लेंगे और थोड़ा-सा इसको भून लेंगे।
और इससे इसका कलर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा आएगा जब आप इसको इसके अंदर डालेंगे। और ये तड़का जो है हम कढ़ी के ऊपर डाल देंगे और ये साथ ही हमने इसके ऊपर डाल दिया धनिया और माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी कढ़ी जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी हमारी जो कढ़ी है वो तैयार हुई है, जो कि देखने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब सी लग रही है। और इसके पकोड़े जो हैं वो इसमें बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा मज़े के और बड़े ही टेस्टी बनते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसके पकोड़े माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और इस तरह से की ये रेसिपी थोड़ी सी अगर डिफरेंट करके बनाएं तो ख़ासकर बच्चे जो हैं वो अक्सर सब्जियाँ या इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं, तो वो भी बड़े ही शौक से खाएँगे। कढ़ी को डाल लेते हैं हम बोल में और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी जो कढ़ी है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी है आज की। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ी बनी है। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही मज़े की बनी है और ख़ासकर इसके जो पकौड़े हैं इनका टेस्ट बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही लाजवाब है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।